जय माता दी। आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाली जो चैत्र नवरात्रि है वो कब से आरंभ हो रही है, किस दिन से पहला नवरात्रा होगा, किस दिन अंतिम नवरात्रा होगा, अष्टमी और नवमी कब होगी। साथ ही बताएंगे कि जो एक नवरात्रि की घटत बढ़त की बात हो रही है वो किस दिन है, किस दिन नवरात्रि जो है वो शॉर्ट रहेगा, अष्टमी पूरी होगी कि नहीं, नवमी पूरी होगी कि नहीं, विसर्जन आपने कब करना है और कलश की स्थापना आपने किस दिन करनी है। जवारे बोते हैं आप, चौकी लगाते हैं माता की, तो उसकी स्थापना कब करनी है, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आपकी जो 9 दिन की पूजाएं होती हैं ना माता के 9 स्वरूपों की, तो वो पूजा किस प्रकार से आप करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा कि माता के किस दिन कौन से स्वरूप की पूजा की जाएगी, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, क्या माता को आपको अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से आने वाले नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने नवरात्रि व्रत की सफलता के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, यूजफुल लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं आने वाली नवरात्रि की। भक्तगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चैत्र नवरात्रि होती है ना, ये प्रथम नवरात्रि होती है, क्योंकि यहीं से हमारा पंचांग शुरू होता है, यहीं से नया संवत शुरू होता है और नए संवत की शुरुआत इसी नवरात्रि से होती है। वैसे तो 4 नवरात्रि आती हैं प्रतिवर्ष, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 प्रत्यक्ष होती हैं। उनमें पहली जो होती है वो चैत्र नवरात्रि होती है और दूसरी जो नवरात्रि आती है वो शारदीय नवरात्रि, जो कि शरद ऋतु के समय आती है, जब अक्टूबर के आसपास का महीना चल रहा होता है। अंग्रेजी महीनों में कई बार व्रत बढ़त होती रहती है, तो उसमें कभी सितंबर एंड में आती है, कभी अक्टूबर में आती है। इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और चैत्र नवरात्रि जो है वो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल की शुरुआत होती है। इस दिन देखा ये भी जाता है कि माता की जो सवारी है वो क्या है, किस पर सवार होकर माता आ रही हैं, क्योंकि उसी के अनुसार निर्धारित होता है कि ये आने वाला साल हमारे लिए, हमारे देश के लिए किस प्रकार का घटित होने वाला है। जैसी माता की सवारी होती है वैसा ही फल उस पूरे साल माता हमें प्रदान करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जो आने वाली चैत्र नवरात्रि है ना 2025 में, इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, गज पर सवार होकर आ रही हैं। मान्यता है कि जब गज पर सवार होकर माता आती हैं तो देश में शांति रहती है, बढ़ोतरी होती है, आर्थिक उन्नति होती है, प्रगति होती है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी आर्थिक उन्नति और प्रगति का सूचक माना गया है इस गज की सवारी को। तो पिछले वर्ष जैसा हमने बताया था कि देश में कुछ अस्थिरता रहेगी, उथल पुथल के हालात रहेंगे, आपने देखा हुआ भी ऐसा ही। सरकार में भी काफ़ी सारे परिवर्तन हुए। जो नई सरकार आई मोदी जी की, उसमें भी जिस तरह से उनको आना चाहिए था उतने अच्छे तरीके से जीत कर नहीं आ पाए। और भी बहुत सारे राज्यों में सरकारों में उथल पुथल की स्थिति बनी रही। अब यह उथल पुथल की स्थिति समाप्त होने की ओर है और नए साल में इस बार स्थिरता रहने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बात करें कि जो नवरात्रि हैं वो कितनी है इस बार और कौन सी नवरात्रि इस बार शॉर्ट हो गई है और उसकी पूजा विधि कैसे हमें करनी चाहिए, क्या पूजा विधि होगी। संक्षेप में एक बार पूजा विधि की चर्चा करते हैं, फिर कौन सा नवरात्रा किस दिन रखा जाएगा, किस स्वरूप की पूजा की जाएगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जिस दिन नवरात्रि आरंभ होती है उसी दिन सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्र कीजिएगा और पूजन के लिए, कलश स्थापना के लिए विधिवत विधि को आरंभ कीजिएगा। पूजा की सामग्री आपने क्या लेनी है ये एक बार आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आप पहले ही सामग्री को लाके रख लें। देखिए, यदि आप अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, जवारे बोते हैं और चौकी लगाते हैं, तो संपूर्ण सामग्री हम आपको बता रहे हैं। इनमें से जो जो कार्य आप करते हैं उसके अनुसार आप अपनी सामग्री को ला सकते हैं। आपके पास माता की कोई तस्वीर होनी चाहिए, प्रतिमा होनी चाहिए जिसकी आप 9 दिन तक पूजा करेंगे। एक चौकी आपके पास अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। कलश की स्थापना करने के लिए कलश होना चाहिए, कलश पर रखने के लिए पूर्ण पात्र होना चाहिए। अशोक के पत्ते या आम के पत्ते अगर आपके पास होते हैं तो वह ले लीजिएगा। कलश में डालने के लिए सामग्री के रूप में 7 कमलगट्टे लीजिएगा। एक सिक्का आपके पास चांदी का हो तो उत्तम है, चांदी का नहीं हो तो जो भी सिक्का आपके पास हो
वह प्रयोग ला सकते हैं। एक हल्दी की गांठ और थोड़ी सी दूर्वा और थोड़े से चावल, ये सामग्री हमें कलश में डालने के लिए चाहिएगी। कलश में भरने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, थोड़े गंगा जल की भी आवश्यकता होगी। यदि खिचड़ी आपके यहाँ बोई जाती है, जवारे बोए जाते हैं, तो जिस पात्र में हम बोते हैं उसको सकोरा कहते हैं मिट्टी का, वह एक पात्र चाहिएगा। उसमें भरने के लिए रेता चाहिएगा और 50 ग्राम जौ चाहिएंगी। जौ को आप 2 घंटे पहले भिगो के रख दीजिएगा। अखंड जोत जलाने के लिए आपके पास जोत होनी चाहिए, बड़ी जोत होनी चाहिए, बाती होनी चाहिए और घी होना चाहिए उपयुक्त मात्रा में। धूप आपके पास होनी चाहिए। पूजन के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूलों की माला, खुले फूल, इत्र और भोग लगाने के लिए फल आदि आप लेके रख लीजिएगा। माता को अर्पित करने के लिए लाल रंग की चुनरी आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। ये सारा सामान आप एक दिन पूर्व ही एकत्र कर लीजिएगा, जिससे कि आप अगले दिन विधिवत पूजन कर सकें। हाँ, फूल आपको ताज़े लाने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो पूजा वाले दिन ही अगर आप फूल लेके आएंगे तो वो सर्वोत्तम रहेगा। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए और जहाँ आपने पूजा करनी है, नवरात्रि की चौकी लगानी है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। आसन लगा के बैठ जाइए। सर्वप्रथम आप सभी सामग्री का स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। इसके लिए एक लोटे में जल भरिएगा, उसमें गंगा जल मिला होना चाहिए और उस जल से सभी सामग्री पर स्थान पर छींटे दीजिएगा। इससे उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण के लिए हम मंत्र बताते हैं। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से ये मंत्र है। शुद्धिकरण के बाद आप माता की स्थापना करेंगे। माता की स्थापना कीजिएगा, चौकी लगाइएगा, कलश लगाइएगा। कलश को जब रखेंगे तो कलश के नीचे आपको अवश्य ही अक्षत रखने चाहिए। ये आसन के रूप में आवश्यक है। माता की तस्वीर को रखेंगे, उनके लिए भी आसन के रूप में आप चावल रखिएगा और अखंड जोत के नीचे भी थोड़े अक्षत रखिएगा, उसके ऊपर ही जोत रखिएगा। सकोरा जो आप जवारे का रखेंगे उसके नीचे भी आसन के रूप में थोड़े चावल रखिएगा, उसके ऊपर वह पात्र रखिएगा। सबकी स्थापना कीजिएगा, पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। विस्तृत पूजा विधि हमने विस्तृत वीडियो में बताई है। यहाँ अगर हम बताने जाएंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो पंचोपचार से पूजन विधि आपको करनी है। पंचोपचार से पूजन में आपको स्नान कराना है, तिलक करना है, वस्त्र अर्पित करना है, फूलों की माला पहनानी है, धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य के रूप में भोग लगाना है माता को, तांबूल के रूप में आपको पान का बीड़ा अर्पित करना है और उसके बाद अपनी प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, हम आपका 9 दिन तक आवाहन पूजन कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार कीजिएगा। हम पर सदा दया कीजिएगा। हमारे परिवार में सदा खुशियाँ आएँ, सभी खुश रहें और हमारे आर्थिक हालात अच्छे रहें। जो अगर कोई विशेष कामना आपकी है तो वह भी आप माता को अवश्य बोलिएगा। माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, सदा हम पर कृपा करना। इस प्रकार से पूजन करना है। पूजन के बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहिए। स्वयं पढ़ सकते हैं तो पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप दुर्गा रक्षा कवच भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। दोनों ही हम आपके इसी चैनल देवभूमि पर अपलोड करते हैं, तो उसको सुनना ना भूलिएगा। दुर्गा सप्तशती सुनने की महिमा बहुत अधिक है। पूरी दुर्गा सप्तशती हम आपको 8 दिन में सुनाते हैं। यदि आप उसको सुनते हैं तो वह उतना ही पुण्यदायी है जितना कि आप स्वयं घर में पाठ कराने पर पुण्य प्राप्त करेंगे। तो उसको अवश्य सुनिएगा। आप दुर्गा रक्षा कवच अगर सुनते हैं तो उसका लाभ ये होता है कि आप जीवन में कहीं भी संकट में रहेंगे तो वह दुर्गा रक्षा कवच आपकी सदा रक्षा करेगा। इस प्रकार से आप अनुष्ठान कर सकते हैं। अब बात आती है जी कि नवरात्रि की शुरुआत हो कब रही है, किस दिन से आपने आरंभ करना है, पहला नवरात्रा कब है, दूसरा नवरात्रा कब है, तीसरा नवरात्रा कब है और साथ ही आपने कलश स्थापना कब करनी है। नवरात्रि की शुरुआत होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वो आरंभ हो रही है 29 मार्च को शाम को 4:32 पर और ये 30 मार्च को दोपहर को 12:45 तक रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से प्रतिपदा रहेगी 30 मार्च को। तो पहला नवरात्रि रहेगा 30 मार्च को। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नए संवत की शुरुआत हो रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत हो रही है। इसी दिन आपको कलश की स्थापना करनी है, चौकी लगानी है माता की। इसी दिन आपको अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करनी है। अब बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सुबह 6:13 से और 10:35 तक का जो समय है वो उत्तम है। इस समय में आप पूजन कीजिएगा माता का, माता की स्थापना कीजिएगा, चौकी लगाइएगा, अखंड ज्योत जलाइएगा। इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो 12:15
1 मिनट से और 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यह भी पूजा के लिए और स्थापना के लिए उत्तम मुहूर्त होता है। इस समय में आप माता की चौकी स्थापित कीजिए। प्रातः काल सर्वोत्तम रहेगा 6:13 से और 10:30 तक। इस समय में आप स्थापना कर लीजिएगा। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, वह अवश्य ही कीजिएगा या सुनिएगा। आपके इसी चैनल देवभूमि पर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा रक्षा कवच दोनों ही नियमानुसार सुनाए जाएंगे। बात करते हैं कि किस दिन कौन से स्वरूप की पूजा की जाएगी, कौन सा व्रत है जो इस बार कम हो गया है, कौन सी तिथि है जो 6 हो गई है। पहली प्रतिपदा जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, शैलपुत्री की पूजा करेंगे आप। रविवार का दिन रहेगा 30 मार्च और इसी दिन से शुरू हो रहा है नवरात्रि का त्यौहार। द्वितीया और तृतीया जो है वो एक साथ पूजा की जाएगी 31 मार्च को। इस दिन आप माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ करेंगे। इसके अतिरिक्त बाकी के जो नवरात्रे हैं वो जैसे होते आए हैं उसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अगले दिन 1 अप्रैल को माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे, माँ स्कंद माता की पूजा। उसके अगले दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाएगी और उसके अगले दिन शुक्रवार को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 5 अप्रैल को माँ महागौरी और 6 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। अष्टमी जिन लोगों ने करनी है वो 5 अप्रैल को करेंगे। 6 अप्रैल को नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। 7 अप्रैल को आप माता के चौकी का विसर्जन करेंगे। जिन घरों में अष्टमी की जाती है वहाँ भी नियम अनुसार दशमी तिथि को ही विसर्जन करना चाहिए। नियम कहता है ज्योतिष शास्त्र का कि आपने माता की स्थापना की है तो आपको चौकी का विसर्जन 10वें दिन दशमी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे आप अष्टमी पूजें चाहे नवमी पूजें। उत्तम तो रहेगा कि आप नवमी करें, परंतु यदि आपके यहाँ अष्टमी का विधान है तो आप अष्टमी कीजिए। परंतु माता की चौकी का और पूजा की जो सामग्री है उसका विसर्जन, कलश का जो विसर्जन है वो आप दशमी तिथि से पहले ना करें। विसर्जन कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, क्या समय रहेगा, इसकी जानकारी आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। ये थी जानकारी कि नवरात्रि कब से आरंभ हो रहे हैं, कैसे पूजा करनी है, कब पूजा करनी है। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।